हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जो 6 क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। कल हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था, उससे पहले जितने भी एक्सरसाइज 6.1 6.2 और 6.3 के जितने भी पहले वाले क्वेश्चन है वो सारे अपलोड है। ठीक है, सारी वीडियो देख लीजिए। तो आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जैसे पहले वाले वीडियो में पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने ये बताया था कि हमने क्या करना, सबसे पहले एक स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है। उसके बाद विच शुड बी डिवाइडेड सो गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब ये जो पार्ट जो है ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 252 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हम क्या करेंगे, एक स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करेंगे और उसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फिर आ जाएगा हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमने वो नंबर नहीं बताना है, हमने क्या बताना है, आल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। अब जो स्क्वायर रूट उसका फाइंड करना है जो स्क्वायर नंबर आएगा। मतलब हमने एक स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है। वो स्मॉलेस्ट होल नंबर को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो एक हमें पता चल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 252 एंड में 2 है तो ये 2 के टेबल से जाएगा। ठीक है, तो 2 को अगर हम 126 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 252 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 126 जो है ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में क्या है, इसके 6 है। ठीक है, 63 को अगर हम 2 से करेंगे तो हमारे पास 126 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 63 है, ये 2 के टेबल से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि एंड में 3 है, ये होगा 3 के टेबल से। ओके, तो कितने, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 63 आएगा, तो वो है हमारे पास 21। ओके, तो 21 है, ये भी 3 के टेबल से डिवाइड होगा, 7 3 21। और जो 7 जो है ये हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, 7 1 7। तो यहाँ पे देखिए अब किसका पेयर नहीं बन रहा है, 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, 7 का भी बन रहा है। तो 7 ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। जब हम क्या करेंगे, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7, हम 7 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। अब हम लिख देते हैं जो हमारे पास फैक्टर आए हैं 252 के, कौन कौन सा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 7 जो है वो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ओके, 7 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल दिया। ठीक है, ये 2 का पेयर है, यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, और जो 3 का पेयर है यहाँ से एक 3 हमारा बाहर आ जाएगा। 2 और 3 को करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, ये 6 हो जाएगा हमारा। जो हमारे पास 252 है नंबर, इस पे हमने क्या किया, 7 को कर दिया इससे डिवाइड, जो नंबर आएगा तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को भी हम देखते हैं। देखिए लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 2 के टेबल से नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये जाएगा 3 के टेबल से। 3 के टेबल से कैसे जाएगा ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए 9 और 2 कितने होते हैं, 11। 11 और 2 कितने होते हैं, 13। 13 और 5 कितने होते हैं, 18। 18 3 के टेबल से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 के टेबल से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 के टेबल से 975। ओके, 975 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2925। ओके, उसके बाद देखिए 9 और 7 कितने होते हैं, 16। 16 और 5 कितने होते हैं, 21। ठीक है, तो 21 देखिए 3 के टेबल से जाता है, बिल्कुल 3 के टेबल से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये भी हमारा 3 के टेबल से डिवाइड होगा। ओके, अगर हम 325 325 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 975 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 3 और 2 कितने होते हैं, 5। 5 और 5 कितने हो गए, 10। 10 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, इसीलिए ये 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। ये किसके टेबल से जाएगा, अब 5 के टेबल से। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 25, जिसके एंड में 5 और 0 होता है वो 5 के टेबल से जाता है। ठीक है, अगर हम 65 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 325। ओके, अब 65 है, इसके भी एंड में 5 है और ये भी 5 के टेबल से ही जाएगा। ठीक है, तो अगर 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से करेंगे तो हमारे पास 65 आ जाएगा, और यहाँ पे 13 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ।
अब उसके बाद देखिए एक पेयर किसका नहीं बन रहा है, 13 का पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो इसी को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 13 को डिवाइड करके जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सीधा हम उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे देख लेते हैं। फैक्टर देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इसका स्क्वायर रूट डाल देते हैं। ये 3 का पेयर है 3 बार, 5 का पेयर है तो 5 आएगा बार, 3 5 हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा पार्ट नंबर सेकंड। इस तरह से आपने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उन्होंने सीधा ये पूछा हुआ है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि नंबर क्या आएगा, नंबर शो कराने के लिए नहीं पूछा, सीधा उन्होंने पूछा कि उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो जो नंबर आएगा, तो सीधा हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए तो अब हम पार्ट नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। चलिए तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर थर्ड, ठीक है। 396, लास्ट में क्या है 6, तो किसके टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से। 198 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 396 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में 8 है तो ये भी 2 के टेबल से डिवाइड होना है, और अगर हम 99 को अगर 2 से करेंगे तो 198 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये 9 और 9 है, ये जाएगा 3 के टेबल से। 33 को अगर हम 3 से करेंगे 99 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 11 को 3 से करेंगे 33, तो 11 को 1 से करेंगे तो 11। अब आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है 11 जो है इसका पेयर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 11, और उसके बाद हमने स्क्वायर रूट जो ऑब्टेन करना है वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। पेयर देखिए किसके, 2 इंटू 2 3 इंटू 3, ठीक है। डाल दीजिए रूट, और यहाँ पे 2 को ले आइए एक बाहर, और 3 का पेयर है तो यहाँ से भी 3 बाहर ले आइए, 2 3 6, ठीक है। ये हो गया पार्ट नंबर थर्ड। आइए तो हम पार्ट नंबर फोर्थ को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकाल देते हैं। 2 6 4 5, 6 और 2 कितने होते हैं 8, 8 और 4 कितने हो गए 8 और 4 12, 12 और 5 कितने होते हैं 17। इसका मतलब है कि ये नहीं जाएगा 3 के टेबल से, ठीक है। लास्ट में इसके 5 है तो ये 5 के टेबल से जा सकता है, ठीक है। 5 से करेंगे 529 को 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2645। अब 529 है, ठीक है। ये 7 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। ये सीधा डिवाइड होगा हमारे पास 23 के टेबल से, ठीक है। क्योंकि अगर हम 23 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 529, ठीक है। उसके बाद 23 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 23 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 23 का पेयर तो बन रहा है लेकिन 5 का नहीं बन रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं 8 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5, ओके। एंड स्क्वायर रूट और नंबर ऑफ 10 क्या आ जाएगा इसका, सिंपल है ये 23 इंटू 23, एक पेयर बाहर आ गया 23 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पार्ट 4। तो नेक्स्ट पार्ट भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम करते हैं पार्ट नंबर 5, ठीक है। 2800 है, लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा। देखिए 14 को 2 से करेंगे 28, तो आगे हम 2 0 लगा के इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा, तो 700 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 7 2 14 और 2 0 डाल के हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 700 है, लास्ट में 0 है, तो ये भी 2 के टेबल से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर हम 35 को 2 से करेंगे तो 70 हो जाएगा, तो एक 0 लगा ले आपने, हो गया 350, ठीक है। अब इसके एंड में भी 0 है, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 175 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 350, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अब आ गया 5, इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, 7 और 1 कितने होते हैं 8, 8 और 5 कितने होते हैं 13, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा और ये अब जाएगा 5 के टेबल से, ठीक है। तो 5 के टेबल से कब डिवाइड होता है ये, देखिए 5 अगर हम 35 को 5 से करेंगे, 35 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 175 आ जाता है, ठीक है। 5 और 3 कितना हो गया 8, इसका मतलब है कि ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा, ये 5 के टेबल से जा सकता है, ठीक है। 5 7 करेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा, और उसके बाद 7 को 1 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। सिंपल है, इसमें आप 7 को जो चीज इसमें एक्स्ट्रा होती है हमने उसको डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 5 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 7 जो है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। जो चीज एक्स्ट्रा होगी उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसके बाद हमने उस नंबर का स्क्वायर रूट ऑब्टेन करना है, तो हम यहाँ पे इसके फैक्टर लिख लेते हैं 2 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल दीजिए। 2 का पेयर है 2 बाहर, इंटू यहाँ पे 2 का पेयर है 2 बाहर, और 5 का पेयर है तो 5 बाहर। 2 2 जा 4, 4 को 5 से करेंगे तो 20। ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 20। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6 और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, 1620, ये लास्ट में 0 है तो 2 के टेबल से जाएगा। 8 2 जा 16 और 10 2 जा 20। ठीक है, तो कितना हो गया 810। अब 810 भी 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो कितना आ जाएगा 405 को अगर हम 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 810। ठीक है, 5 और 4 कितना हो गया 9। 9 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब यहाँ पे 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा 405, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3। ठीक है, अब 405 3 के टेबल में कब डिवाइड होता है तो वो होता है हमारा 135 है। ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, इसमें भी 3 वाला रूल अप्लाई होगा तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3। और 135 जो है ये 45 को अगर हम 3 से करेंगे तो ये हमारा 135 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 5 कितना होता है 9, ये भी 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो 15 आ जाएगा यहाँ पे। 5 और 1 कितना होता है 6, ये भी 3 के टेबल से जा रहा है 5 आ गया तो यहाँ पे 5 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा क्या है 2 का भी पेयर है 3 का भी पेयर है 3 का भी पेयर है 5 एक्स्ट्रा, यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है 5 को हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने 5 को डिवाइड किया तो उसके बाद आपने ये करना है जितने फैक्टर है 1620 के वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। तो कितने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, स्क्वायर रूट डाल दीजिए, पेयर ले आइए बाहर, 3 का पेयर भी बाहर आ जाएगा, इस 3 का पेयर भी बाहर आ जाएगा। 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 18। ओके, आ गया क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास 8 तो क्लास 10th का मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको 6 से लेकर के 10th तक का जितना भी मैथ है वो समझाया जाए। ओके, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।